नमस्कार प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। झूठ से लड़ो मत, सत्य को उजागर करो। आज हम इस विषय पर बात करते हैं कि हमारी बहुत सी ऊर्जा जीवन में झूठ के साथ लड़ने में विसर्जित हो जाती है। हम अपनी बहुत सी ऊर्जा खराब करते हैं झूठ से लड़ने में, और वो जो भ्रम है वो कहीं बाहर नहीं होते, वो हमारे मन में ही होते हैं। हम एक करेज नहीं कर पाते, एक स्टेप नहीं उठा पाते सत्य को उजागर करने में या सत्य को शाइन होने में। हम सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम थिंकिंग के तल पर ही सोचते हैं। हम कभी जीवन को प्रत्यक्ष जगह नहीं दे पाते कि वो अपनी खिलावट में खिले और अपने सौंदर्य के सत्य को प्रकट कर सके। इसे मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम इस चीज़ को सीधा देख पाएँ और समझ पाएँ कि कैसे झूठ और सत्य का जो आज हम बात कर रहे हैं वो कैसे हमारी जीवन की दिशा बदलती है या कैसे हमें उलझा कर रखती है। आपने सुना होगा शायद कि अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी भी सांप दिखती है। अगर आप ऐसा सिनेरियो सोचें, इमेजिनेशन करें, तो देखें कि अगर अंधेरे में कुछ पड़ा हो रस्सी टाइप का, लेकिन वो सांप लग रहा है। वही तो हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में कभी कभी ऐसा हुआ भी होगा कि कुछ अंधेरे में पड़ा है, ऐसे वल लेकर पड़ा हो कोई चीज़, रस्सी बड़ी सी, तो वो सर्प सांप दिख रही है हमें, और हमारे में हिम्मत नहीं हो रही उसके पास जाने की। हम डर गए क्योंकि उसका जो एक एपरेंट दिखना है ना, जो हमें दिखना है, जो वो कैसा लग रहा है, वो सांप की तरह लग रहा है। और अब हमारे भीतर एक इमेज बन गई, छवि बन गई, एक फियर पैदा हो गया। अब वहाँ से थिंकिंग शुरू हो गई। हमने सोचा कि वो सांप है, सांप से वो थिंकिंग से वो भ्रम पैदा हो गया। अब वो कंटिन्यू रहेगा, हम डरेंगे, हम हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे उसके पास जाने की। तो देखिए, ये हमने भ्रम पैदा कर लिया, भ्रम पैदा हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ रस्सी नहीं है, रस्सी झूठ नहीं। जो मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ यह कि हम अपने मन में चीज़ों को अलग ढंग से बना लेते हैं, उनकी इमेजेस बन जाती है, फिर हम उस भ्रम से जीना शुरू कर देते हैं, उसी के हिसाब से स्टेप लेते हैं जीवन में आगे बढ़ने के। तो वो हमने पहले भ्रम बना लिया, फिर वो भ्रम हमें अब डिक्टेट कर रहा है जीने के लिए। तो हम यहाँ से जीते हैं। वो जो रस्सी है उसका सत्य तो देखा नहीं, अगर हमने देखा होता तो वो उसकी रियलिटी हमें डिक्टेट करती। अब देखिए, ये हो गया भ्रम, फियर, जहाँ पर फियर है, हमारे भीतर डर है। और दूसरा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण, उसका वहाँ होना और वो देखना कि वो क्या है। अब तभी मैं सत्य को हमेशा करेज के साथ जोड़ता हूँ। सत्य अपने आप में करेज है, प्रेम है। आपको थोड़े कदम उठाने होंगे, हिम्मत जुटानी होगी आगे बढ़कर देखने की कि वहाँ क्या वो सच में सांप है कि रस्सी। जब आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा नहीं वहाँ रस्सी भी नहीं होगी, रस्सी का प्रमाण तो होगा, वो उसका सत्य है, उसकी रियलिटी है। तो जब आप देखेंगे आपका जो भ्रम, वो फियर था, वो चला जाएगा, वो मिट जाएगा, क्योंकि वो था ही नहीं, आपने ही पैदा किया। तो इसलिए यहाँ पर एक और बात निकल कर सामने आती है कि झूठ में, इल्यूजन में फियर है और सत्य में, रियलिटी में लव है। और लव सबसे बड़ा करेज है। वो करेज मांगता है जीवन को फेस करने के लिए।
अब ये छोटी सी बात, छोटी सी एग्जाम्पल हम अपने जीवन में देख सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। ये एग्जाम्पल जीवन की ही थी, हम सब इसे रिलेट कर सकते हैं। हाँ, इसे पकड़कर, इसका रेफरेंस पॉइंट लेकर अब हम जीवन की और ढंगों में और इवेंट्स में भी देख सकते हैं हम कैसे जीते हैं। हम बहुत सा दोष बाहरी संसार को देते हैं कि उसमें ये हो रहा है, उसमें ये गलत हो रहा है, लेकिन कभी हम अपने मन के बारे में नहीं सोचते। ये जो एक सांप और रस्सी की एग्जाम्पल है, ये उसी भ्रम को बताने का काम करती है, एक दिशा का काम करती है कि ऐसा ही हम और ढंगों में भी करते हैं। जब हम जीवन में बाहर निकलते हैं, अपने रिश्तों में, काम में या दुनिया में विचरते हैं, तब भी हम जीवन को जीवन की तरह कहाँ देख पाते हैं। तब भी हम अपने भ्रमों में जीते हैं। हमारे मन में पहले ही प्रेजुडिस हैं, बहुतों के प्रति हमने पहले ही बहुत कुछ सोच रखा है। हम भ्रमों में जीते हैं, एक इल्यूजन में जीते हैं। जीवन कैसा है, उसकी सरलता, उसका सीधापन कहाँ से देख पाते हैं हम। और यहीं से तो उलझन है, यहीं से सारे भटकाव है, और यहीं से सब झगड़े शुरू होते हैं। हमारे डर जो हम इस बाहरी संसार के प्रति बना लेते हैं, वो भ्रम हमें डिक्टेट करने लगते हैं। और फिर वो भ्रम डर से है, तो डर क्या करता है, इनसिक्योर होता है। फिर इस संसार में हम देखते हैं, बाहर संसार में झगड़े, लड़ाइयाँ, कितनी कूटमार, कितना कुछ होता है। तो जीवन हमें उदाहरणें, हमें एग्जाम्पल्स दे रहा है। किस लिए? ताकि उसके रहस्य को समझ सके, जो कि रहस्य नहीं, बहुत सीधा है। तो आओ, हम अगर संसार में वास्तविक सौंदर्य लाना चाहते हैं, तो देखें कि उसकी शुरुआत हमारे मन से ही होगी। हमारा मन ही संसार को पैदा करता है। अपने भ्रमों को देखें, उसमें उपजते हुए फियर्स को देखें। कहीं वो डर तो नहीं हमें चला रहे, वो तो नहीं हमें डिक्टेट कर रहे। करेज कीजिए सत्य की ओर आने के लिए। प्रेम रूपांतरण है, उस और डर हमें डिक्टेट करता है, जो कि कायोस पैदा करता है संसार में, हमारे भीतर। और इस तरफ प्रेम है, जो कि सौंदर्य है, सहजता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।